Hello students, today we will do our first chapter of geography. Our first chapter is resources. अब resources का means है संसाधन. Anything that can be used to satisfy a need is a resource. जितनी भी चीज़ें हैं हम यूज़ करते हैं जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं वो रिसोर्सेज कहलाती हैं. Resources means like water, electricity, air, anything, vegetables, textbook, phone, something is ये कॉमन मतलब कि जो चीज़ें हमारी नीड को सेटिस्फाई करती हैं और जो चीज़ हमारी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करती है हम उसको रिसोर्स नहीं बोलेंगे. अकॉर्डिंग टू दियर यूटिलिटी, उसकी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग ही उसकी क्या होती है रिसोर्सेज की वैल्यू होती है. अब वैल्यू मीन्स वर्थ, जो क्या करती है हमारी इकोनॉमिक वैल्यू भी होती है और कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है. मान लीजिए आपने प्रोडक्शन किया गेहूं का, अब उसने क्या किया आपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए रख लिया, अपने घरेलू यूज़ के लिए, और मार्केट में आपने उसको सेल नहीं किया तो ये इसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है. जब आप इसको मार्केट में सेल करते हो तो ये इसकी क्या होती है इकोनॉमिक वैल्यू होती है. अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है कि वो हमारा रिसोर्स नहीं है. अगर किसी भी रिसोर्स की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है तब भी वो क्या माना जाता है रिसोर्स माना जाता है, क्योंकि वो हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है. अब हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो सोल्ड की जाती है मार्केट में उनके ऊपर राइट होता है, किसी का एक्सक्लूसिव राइट होता है. अब ये एक्सक्लूसिव राइट का मीन्स क्या है? इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन, जिसको हम पेटेंट बोलते हैं. मतलब कि उसके जैसी चीज़ें कोई और इन्वेंशन नहीं कर सकता जिसने एक चीज़ को इन्वेंट किया है. और ये क्या होती है हमारे लिए इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होती है. मान लीजिए इंडिया ने हल्दी है जो टर्मरिक का क्या करवा रखा है पेटेंट करवा रखा है. जितनी भी कंट्रीज़ के अंदर हल्दी को बेचा जाएगा वो इंडिया की ही जाएगी, बल्कि और कंट्रीज़ है वो ग्रो कर सकती है लेकिन अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए ग्रो करेगी, वो इकोनॉमिक यूज़ के लिए उसको ग्रो नहीं करेगी. अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. अब जो रिसोर्सेज है हमारे इनको क्लासीफाई किया गया है नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन के अंदर. अब जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमारे रिसोर्सेज है जिनको हम ड्रॉ करते हैं नेचर से बिना किसी मॉडिफिकेशन के, वो क्या कहलाते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज. लाइक एयर, सनलाइट, वाटर, रॉक्स, प्लांट्स, सॉयल, ये सारे के सारे क्या है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. अब जो हमारे रिसोर्सेज है इनको भी क्या किया है नेचुरल रिसोर्सेज को उनकी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, उनकी ओरिजिन के अकॉर्डिंग, एग्जॉस्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या किया गया है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. अब अगर हम देखें जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हमारे जो रिसोर्सेज है टू टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड एक्चुअल रिसोर्सेज. अब जो पोटेंशियल रिसोर्सेज है वो क्या है जिनका हम एट प्रेजेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, लाइक यूरेनियम. अब एक्चुअल रिसोर्सेज क्या है जिनका हम एट प्रेजेंट यूज़ कर रहे हैं विद टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे कोल. अब उसके बाद है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन के बेसिस हमारे दो तरह के होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक. अबायोटिक में जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो हमारी किस में आएंगी बायोटिक रिसोर्सेज में आएंगी, और जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो हमारी बायोटिक रिसोर्सेज में. लाइक सॉयल, रॉक्स एंड मिनरल्स क्या है अबायोटिक हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या है बायोटिक रिसोर्सेज है. अब हम अगर देखें हमारे लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं एग्जॉस्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग टू टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है जिनको हम क्या कर सकते हैं रिन्यूड कर सकते हैं, रिप्लेनिश्ड मतलब कि वो बन जाते हैं क्विकली, बल्कि उनका जो थिंग्स है वो क्या है अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, हम उसका जितना भी यूज़ कर ले
वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं लाइक हम वाटर, क्या है वाटर हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन कई बार हम क्या बोलते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं जो हमारे रिन्यूएबल है वो भी कम होते जा रहे हैं। लेकिन वो किसकी वजह से कम होते जा रहे हैं? वो हमारे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उनको अफेक्ट कर रही है। तो इसकी वजह से वो कम होते जा रहे हैं। अब हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं? जिन रिसोर्सेज को हम ईज़िली क्या कर सकते हैं, एट प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हम क्या है वो ख़त्म हो जाएंगे, जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, लाइक कोल, पेट्रोलियम, सीएनजी। ये सारे के सारे रिसोर्सेज क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं हमारे, लाइक वाटर, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सनलाइट। ये सारे के सारे हमारे क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। अब नेक्स्ट है हमारा, अब रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ दियर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि कौन से एरिया में किस तरह के रिसोर्सेज मिलते हैं। उसको हम 3 टाइप से करते हैं, नेशनल, मल्टीनेशनल और इंटरनेशनल। अब जो इंडिया में है हमारे, जो एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में होंगे, हम उन रिसोर्सेज को 2 टाइप्स में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यूबिक्विट्स और लोकलाइज्ड। यूबिक्विट्स रिसोर्सेज कौन से हैं, जो सभी जगह मिलते हैं, लाइक एयर, सनलाइट। ये हमारे क्या यूबिक्विट्स है। अब कुछ रिसोर्सेज है वो सर्टेन प्लेस पे ही मिलते हैं, जैसे कॉपर एंड आयरन और। जैसे आयरन है वो क्या मिलेगा, एक पर्टिकुलर प्लेस से माइनिंग के थ्रू ही निकाला जाएगा। तो ये हमारा क्या है, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज है। अब नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। हमने फर्स्ट किया नेचुरल रिसोर्सेज और उसके टाइप्स। अब नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब ह्यूमन मेड से मतलब कि हमने क्या कर दिया, नेचर से रिसोर्सेज को निकाला, अब उसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर दी। हमने माउंटेन से क्या निकाला, पत्थर निकाले, रॉक्स निकाले, उसे के थ्रू हमने क्या बना दिए, रोड्स बना दिए, जैसे ही ब्रिज बना दिए, बिल्डिंग्स बना दी, पार्क बना दी। ये सारे के सारे क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। अब नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर क्या है, अगर ह्यूमन ही नहीं होगा तो जो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है उनका कोई भी यूज़ नहीं होगा। अब ह्यूमन भी कैसे यूज़ करेगा इन रिसोर्सेज का, उसके पास क्या होगी, नॉलेज होगी, स्किल होगी, ठीक है, एबिलिटी होगी, मैनेजमेंट होगी, वो हमारे क्या कहलाएंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज, क्या ये ह्यूमन रिसोर्सेज का जो डिपार्टमेंट है वो अलग हो सकता है? यस, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका डिपार्टमेंट अलग है। ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर क्या होता है, अलग अलग तरह की हमारी फील्ड होती है, जिसके अंदर ह्यूमन को क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। और वो किसके थ्रू किया जाएगा, एजुकेशन के थ्रू किया जाएगा, उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। अब उसको रिक्रूट किया जाएगा और फिर वो क्या करेगा, अपने आप का जो उसके पास नॉलेज है, स्किल है, उसका यूज़ करेगा और वो क्या करेगा, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनमें मॉडिफिकेशन करेगा। अब नेक्स्ट है हमारा कंजर्विंग रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज कंजर्व का मतलब है बचाना। अब हम रिसोर्स को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, बचा सकते हैं, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्स है ये माना जाता है कि ये क्या फ्री गिफ्ट है हमारे नेचर का। मतलब कि इसको हम कितना भी यूज़ कर ले तो इसके लिए हमें कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती। अब ह्यूमन क्या करता जा रहा है, जो ज़्यादा ही ग्रीडी बनता जा रहा है, जिसकी वजह से उसने क्या करना शुरू कर दिया है, एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया हमारे नेचर को। अब इसमें कंजर्विंग रिसोर्सेज के अंदर हम क्या करेंगे, रिसोर्स का केयरफुली यूटिलाइजेशन करेंगे और उसको टाइम देंगे रिन्यू होने में। मान लीजिए सॉयल है, सॉयल हमारा क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, वो हमारा फ्री गिफ्ट है नेचर का, लेकिन 1 सेंटीमीटर की जो लेयर है बनने में उसको 100-200 साल क्या है, हज़ारों साल भी लग जाते हैं बनने में। तो इसलिए अगर हम बार बार उसका यूज़ करते रहेंगे तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। अब हम इसके साथ क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे रिसोर्सेज का। मतलब कि हम ये भी नहीं कि बिल्कुल ही रिसोर्सेज को यूज़ करना बंद कर देंगे। अब हम उसको रिसोर्सेज में बैलेंस बनाएंगे, हम यूज़ तो करेंगे लेकिन साथ के साथ उसको
कंजर्व भी करेंगे, बचा के भी रखेंगे ताकि वो फ्यूचर में यूज़ हो सके। जब हम इस तरह से रिसोर्स के साथ बैलेंस बनाते हैं और कंजर्व करते हैं, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? केयरफुली यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का, सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेकन केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। मतलब कि हम हमारी जो प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट है उनको तो हम पूरा करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखेंगे। अब कंजर्विंग रिसोर्सेज में हमें कैसे कर सकते हैं? वी शुड नॉट बी कटिंग डाउन ट्रीज़, हमें मतलब कि ट्रीज़ को कट नहीं करना चाहिए। अब जो बर्ड्स है, जो बीज है, वो बिलोंग करती है, अब उनको एंड इंस्टीड ऑफ यूजिंग अप कोल का जो कंजर्वेशन है शुड बी, मेन जो कंजर्वेशन है हमारा वो कोल का है, मतलब कि कोयले को बचाना है, क्योंकि इसको बनने में क्या क्या है, हज़ारों साल लग जाते हैं। वी हैव गॉट टाइड्स, वी हैव गॉट विंड्स, हम टाइड्स का यूज़ कर सकते हैं एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, हम विंड का यूज़ कर सकते हैं। इन द पास्ट वी हैव साइन बट द फ्यूचर इज़ आवर टू कंट्रोल। अगर हम पास्ट में हम चमक रहे हैं, अगर पास्ट में हमें कुछ किया है हमने, लेकिन अगर हम अपने फ्यूचर को भी चमकाना चाहते हैं तो हम फ्यूचर भी हमारे क्या है, हमारे ही कंट्रोल में है, अगर हम पास्ट की तरह अपने फ्यूचर को भी चमकाना चाहते हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हो सकते हैं? अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए क्या किए गए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। अब प्रिंसिपल्स लाइक रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर द कम्युनिटी ऑफ लाइफ, मतलब कि हमारी अलग अलग तरह की कम्युनिटी है, कल्चर है, हम क्या करेंगे, सबकी रिस्पेक्ट करेंगे। मतलब कि कुछ में क्या की जाती है, जैसे पेड़ों की पूजा की जाती है, कुछ में नहीं की जाती, तो हम ये कम्युनिटी की जो लाइफ है उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। अब इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब कि ये नहीं कि हम अपना ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं करेंगे कि रिसोर्सेज बचे रहेंगे, तो हम खाली साथ के साथ क्या करेंगे, जो इम्प्रूव करेंगे क्वालिटी ऑफ है जो ह्यूमन की लाइफ की है। कंजर्व करेंगे अर्थ विटेलिटी एंड डाइवर्सिटी, मतलब कि जो अर्थ में क्या है, अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी है, कुछ जगह पे कुछ रिसोर्सेज मिलते हैं और कुछ जगह पे अलग अलग है, ये विभिन्नता है, कहीं पे माउंटेन्स ज़्यादा हैं, कहीं पे प्लेट्यूज ज़्यादा हैं, कहीं पे जो हमारे डेजर्ट एरिया है वो ज़्यादा है, तो इसको हमें कंजर्व करना होगा। अब मिनिमाइज़ करेंगे द डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है जो ख़त्म हो जाएंगे आने वाले टाइम में, तो उसके रिसोर्स उनके यूज़ को हम क्या करेंगे, मिनिमाइज़ करेंगे, कम करेंगे। कीप विद इन द अर्थ्स कैरिंग कैपेसिटी, मतलब कि जो अर्थ की जो कैरी करने की कैपेसिटी है हम उसको क्या करेंगे, पकड़ के रखेंगे, हम उसको ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। चेंज एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिसेस, हम अपना जो हम ये सोचते हैं ना कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, फ्री गिफ्ट है नेचर का, हम उसकी तरफ ना ये एटीट्यूड को चेंज करेंगे और उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। अनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, मतलब कि हम ऐसे योग्य बनेंगे कि सभी कम्युनिटी क्या करेगी, अपनी एनवायरनमेंट की देखभाल करेगी। प्रोवाइड ए नेशनल फ्रेमवर्क फॉर इंटीग्रेटिंग डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, इसके लिए हम नेशनल फ्रेमवर्क, मतलब कि नेशनल लेवल पे पॉलिसी लेके आएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे और इंटीग्रेटिंग का मतलब एकजुट होकर क्या करेंगे, विकास करेंगे और कंजर्वेशन बचाव करेंगे। क्रिएट अ ग्लोबल अलायंस, मतलब कि ग्लोबल बड़े लेवल पे क्या बनाएंगे, ग्रुप, संघ बनाए जाएंगे और जिसके थ्रू क्या किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा कि कौन सी कम्युनिटी कौन से एरिया में एनवायरनमेंट के ऊपर कितना ध्यान दिया जा रहा है। ये थे हमारा फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज।